गुड मॉर्निंग। कैपिटल गेन हेड में एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं अपने को, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है। श्री रमेश के द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में विभिन्न संपत्तियों के संबंध में किए गए निम्न व्यवहारों से पूंजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करो। फर्स्ट पॉइंट, पहले अपनी कृषि भूमि उसने बेची है, उसके बारे में बताया। पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। सबसे पहले तो ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि उसने 6/8/2019 को अपनी शहरी कृषि भूमि को 22,45,067 रुपये में बेचा और बेचने पे दलाली वगैरह का खर्चा लगाया 12,000। सेल कंसिडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन शहरी है, लेकिन वो नगर पालिका के क्षेत्र में आती होगी, कुछ नहीं लिखा है तो उसका हमें टैक्सेबल करना ही है, पता है आपको। 22,45,067 माइनस 12,000 रुपये तो खर्चा लग गया है बेचने में, तो 22,33,067 रुपये में ये जमीन बिकी है उसकी। ये जमीन उसने 2007-8 में 3,22,500 में खरीदी थी और उसी समय से इसका उपयोग उसके माता पिता द्वारा कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है। 2007-8 में खरीदी है, देखो 3,22,500 में, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड करेंगे कॉस्ट को तो 3,22,500 इंटू 289 वर्तमान वर्ष का इंडेक्स है, और 2007-8 में खरीदी है तो 7-8 का इंडेक्स है 129, डिवाइड बाय 129 से करेंगे तो ये आएगा आपके 7,22,500 रुपये। घटा देंगे इसमें से तो ये आएगा 15,10,567, 15,10,567। और इसमें से ये कह रहा है कि उसने 18/11/2019 को 1 लाख रुपए में एक शहरी भूमि नई खरीद ली है और 26,000 रुपये पूंजी लाभ खाता योजना में जमा कराए। तो पूंजी लाभ खाता योजना में जमा कराना भी मान लिया जाता है कि उसका उद्देश्य यही है कि भविष्य में ये इससे कोई ना कोई कृषि भूमि खरीदेगा। तो अब याद करो, कृषि भूमि बेचकर यदि कृषि भूमि खरीदी जा रही है तो धारा 54B में पूरी छूट मिलती है, आपको पता है। तो लेस करेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B। फर्स्ट तो परचेज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, नई एग्रीकल्चर लैंड की परचेज हुई है 1 लाख रुपए की, और एक लिख देंगे डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन स्कीम 26,000। तो पूरी 1,26,000 रुपए की छूट दे दी जाएगी उसको, तो उसके बचेगा 13,84,567 रुपए। ये उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया अपना। अब लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, देखो
जुलाई 2019 में उसने कुछ आभूषण 8,31,200 में बेचे हैं और 20,000 रुपये दलाली के चुकाए हैं। सेल कंसिडरेशन ऑफ ज्वेलरी कितने में बेचे हैं? 8,31,200 और इसमें से 20,000 रुपये का तो दलाली वगैरह का खर्चा हो गया है, तो बेचने की एक्चुअल प्राइस तो 8,11,200 आ गई। फिर ये आभूषण उसने 1970-71 में अपनी पत्नी के लिए 24,000 में खरीदे थे, लेकिन इनका 1/4/2001 को उचित बाजार मूल्य 72,000 रुपये है। तो आपको पता है 1/4/2001 से पहले यदि कोई संपत्ति खरीदी हुई है तो उसका लागत मूल्य या 1/4/2001 का बाजार मूल्य दोनों में से जो ज्यादा हो वो लेते हैं और उसके बाद उसको इंडेक्स करते हैं। तो यहाँ लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें एक तो लिख देंगे कॉस्ट प्राइस तो है इसकी 24,000 और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 ये है 72,000 रुपये। तो दोनों में से जो ज्यादा है वो लेके इंडेक्स्ड करना है उसको, तो 72,000 रुपये ज्यादा है, तो 72,000 इंटू 289 और अपॉन 2001-2 का इंडेक्स 100। तो ये आ जाएगा आपके 208,080 इसको लेस कर देंगे तो 603,120। अब उसने आभूषणों को बेच के और एक मकान खरीदा है 4,05,600 में, ठीक है ना। तो आभूषण बेच के मकान खरीदा है तो धारा 54F की छूट मिलेगी, आपको पता है। मकान बेच के मकान खरीदे तब तो धारा 54 की छूट है, और आभूषण बेच के मकान खरीदे तो 54F की, और वो भी पार्टली मिलती है, पूरी नहीं मिलती। उसके लिए एक फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आपको। तो लेस करेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F। तो कितने में खरीदा है मकान? देखो 4,05,600 में खरीदा है, और सॉरी पहले हम फॉर्मूले के हिसाब से पहले कैपिटल गेन कितना है 603,120 इंटू खरीदा है 4,05,600 में, और बट्टा में सेल कंसिडरेशन है 8,11,200। तो इस फॉर्मूले से अपने को ज्ञात हो जाएगा कि कितनी राशि की छूट देनी है। तो ये आ रहा है 301,560। इसको लेस कर देंगे इसमें से तो बचेगा भी 301,560। ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो ये सेकेंड पॉइंट जो है अपना ये कंप्लीट हो गया है। और थर्ड पॉइंट लेंगे। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि उसने एक भूखंड मतलब एक प्लॉट है वो 15/12/2019 को 43,62,000 रुपये में बेचा है और बेचने पे 50,000 रुपये का खर्चा हुआ है। सेल कंसिडरेशन ऑफ प्लॉट 43,62,000 रुपये में बेचा है और बेचने पे 50,000 रुपये का जो खर्चा हुआ है वो इसमें से घटा देंगे, तो 43,12,000 रुपये में बेचा है, ठीक है ना। अब ये भूखंड उसको पिता से उपहार में मिला था 2007-8 में। तो आपको मैंने बता रखा है यदि उपहार में कोई मुंद्री संपत्ति मिलती है तो जिससे मिली है उसने कब खरीदा था वो देखना है। तो उसके पिता ने ये भूखंड 2005-6 में 4,05,171 में खरीदा था। तो बस इंडेक्स इसी के आधार पर करेंगे, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 4,05,171 इंटू
289 और अपॉन में खरीदा कब था ये 2005-06 में, तो 5-6 का इंडेक्स है आपके 117, डिवाइड बाई 117 करेंगे तो ये आ जाएगा 10,08,07 रुपये। ये इसमें से घटाएंगे हम तो ये आएगा 33,11,193। अब ये भूखंड बेच के उसने 5 वर्षीय शोधनीय कुछ बॉन्ड्स खरीदे हैं। एक तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खरीदे हैं और एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड के खरीदे हैं। तो दोनों की छूट आपको पता है धारा 54 इसी में मिलती है और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की हम छूट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 25 और 15 40 हजार के हैं तो इजीली छूट दे देंगे। लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी। कौन कौन सी एग्जेम्पशन है? पहले तो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी 25,000 के, और सेकेंड है बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड 15,000 के, तो 25 और 15 40,000 की छूट दे देंगे इसमें से। तो ये आ जाएगा आपके 32,71,193। ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया है। अब देखो आप इस रमेश को 1, 2, 3 तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं, तो तीनों की राशि जोड़ देंगे। टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक तो है 13,84,567 रुपए प्लस 3,01,560 रुपए प्लस 32,71,193 रुपए। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 49,57,320 रुपए। ये तीनों पॉइंट का सॉल्यूशन आ गया है। तो आराम से देखो इस क्वेश्चन को, समझो और हल करो। थैंक यू।